से कई लोग हैं। कई लग रहा है ये रहा। शेखर भैया को जल्दी से जल्दी यहाँ पे भेजे तभी हम लोग मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। उनका हम पुलिस प्रशासन आज कोई भी आए गोली खा लेंगे मगर हम यहाँ से हटेंगे। जानकारी है वो यहाँ पर लौट रहे हैं तो दो बार में पुलिस आना था, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें मेरे ऊपर इससे बड़ा आरोप लगा था जब हाथरस की घटना है 100 करोड़ की फंडिंग का। याद है नहीं याद है आपको? जब मैं सहारनपुर जेल में गया 16 महीने नक्सली होने का, इन आरोपों को तमाम तरह चीजों को मैं जानता हूं और मेरे खाते से करवा लो, मैं तो तैयार बैठा हूं। मेरे लोगों के लिए तो मेरे खून का कतरा कतरा भी हाजिर है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का 2017 का वो दंगा याद कीजिए, जब चंद्रशेखर को नाम और पहचान मिली थी भीम आर्मी के नाम से। सहारनपुर निवासी भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए और फिर से वही काम कर दिया जिसके चलते उन्हें सहारनपुर 2017 में दंगों से जाना गया था, जहां से उनका जन्म हुआ था। भीम आर्मी का आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रविवार को जमकर बवाल हुआ। वही आगजनी, वही पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, वही प्राइवेट वाहन फूंक दिए गए, ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले, हाथों में नीले झंडे, जुबान पर चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। इस पूरे बवाल का आरोप फिर से भीम आर्मी और नगीना सांसद चंद्रशेखर के समर्थक पर लगा। जो भी नुकसान हुआ सरकारी संपत्ति का उसकी भरपाई आपके खाते से की जाएगी। मुख्यमंत्री मेरे खाते से जी मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री। ये सोच समझ के बोलो पत्रकार साथी, हवा मत बोला करो आप लोग। टीआरपी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मेरा नाम दिया तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा कि मेरे खाते से ली जाएगी। बताओ मेरा नाम लिया गया? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरे ऊपर इससे बड़ा आरोप लगा था जब हाथरस की घटना है 100 करोड़ की फंडिंग का। याद है नहीं याद है आपको? जब मैं सहारनपुर जेल में गया 16 महीने नक्सली होने का, इन आरोपों को तमाम तरह चीजों को मैं जानता हूं और मेरे खाते से करवा लो, मैं तो तैयार बैठा हूं। मेरे लोगों के लिए तो मेरे खून का कतरा कतरा भी हाजिर है। लेकिन मैं फिर ये बता रहा हूँ, सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी, पता लग जाएगा हिंसा किसने कराई है और किसका नुकसान हुआ। ठीक है। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और चंद्रशेखर सर्किट हाउस में शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, उधर किसी ने आग सुलगा दी। भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर को कौशाम्बी के लोहदा गांव में कथित दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मिलना था। इसी बीच रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि मैंने चंद्रशेखर की इसी सोच का विरोध हमेशा किया है। यह आदमी समाज को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। 200 से ज्यादा युवाओं पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, एनएसए लगा दिया गया। अब इनका भविष्य बर्बाद करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? डॉक्टर रोहिणी घारवी पहले ही चंद्रशेखर पर यौन शोषण का आरोप लगाकर उनकी सांसदी को खतरे में डाल चुकी है, जिसके बाद से ही चंद्रशेखर लगातार विवादों में बने हैं। और अब इस बीच रोहिणी ने अपनी शिकायत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा और न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें उन्होंने नगीना सांसद पर कई गंभीर आरोप लगाए। पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी में लिखा कि मैंने भारत की बेटी होने के नाते विश्व पटल पर हमेशा अपने देश का सम्मान बढ़ाया जो और हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब बात न्याय की है, आत्मसम्मान की है, स्वाभिमान की है। मैं चाहती हूं कि मेरे साथ न्याय हो। मैंने अपनी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग, कमिश्नर दिल्ली पुलिस को भेज दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पोस्ट उन्होंने एक्स पर लिखकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी भेजा और कार्रवाई की मांग की है। ऑलमोस्ट 5 डेज हो गए हैं, मैंने महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग को जो अपनी शिकायत है, कंप्लेन की है, 3 माध्यमों से की है। ईमेल किया है, उनकी कंप्लेन का जो पोर्टल है उस पर कंप्लेन किया है, साथ ही साथ मेरे घर वालों ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से डेली लेटर भेजा है। तो तीनों ही माध्यम हमारे लॉयर ने कहा, सजेस्ट किया तो वो किए। साथ ही मैंने दिल्ली कमिश्नर को ईमेल किया, साथ ही साथ यूपी की जो महिला आयोग है, क्योंकि उनकी शिकायत थी कि अभी तक यूपी में कंप्लेन नहीं आई है, तो यूपी में भी किया है। इवन यूपी में व्हाट्सएप पे भी उनका एक नंबर है यूपी पोर्टल का, आयोग का, तो उस पर भी किया है। लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया है। और बस सर अभी शुरुआत की है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड थी, फिर अब ये कदम उठाया है। अब मैं चाहती हूँ कि सर सच्चाई सबके सामने आए और लोगों को पता चले कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि
सर ये अग्नि परीक्षा देने पर भी लोगों ने ही मजबूर किया है कि अगर आप सही हो, अगर आप सच्चे हो, अगर आप बोल रहे हो वो सच है, तो फिर आपको कोर्ट जाना चाहिए, आपको केस करना चाहिए। तो अब केस किया है, तो अब चाहती हूँ कि इसकी सच्चाई सामने आए। रोहिणी ने शिकायत के बाद ये भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने मुझे फोन कर इमोशनल ब्लैकमेल किया है और कहा कि जैसा तुम चाहती हो ऐसा ही होगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं जेल चला जाऊं तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जेल भी चला जाऊंगा, मैं कोर्ट में सब कबूल कर लूंगा। तुम यही चाहती हो ना कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए तो ठीक है। 2 दिन पहले मेरी जब बात हुई, वो व्यक्ति खुद मुझे बोल रहा है कि जो लड़की मेरी सफलता की दुआएं करती थी, दो जो दिन लड़की पहले मुझे आपकी यहाँ किससे तक बात हुई? मतलब आप 27 या 28 तारीख, 26 या 27 तारीख की बात कर रही हैं, जून 2025? सर जिस दिन मैंने कंप्लेंट डाली उसी दिन मेरी बात हुई चंद्रशेखर से। मुझे समझ नहीं आ रहा सर, अब रिवर्स साइकोलॉजी मेरे साथ खेली जा रही है। सर वो व्यक्ति बोल रहे हैं कि जो लड़की मेरी जिंदगी में मुझे यहाँ तक पहुंचाने में इतनी मेहनत कर रही थी, आज उसको ऐसा क्या हुआ कि वो ये सब कर रही है। तो मैंने कहा ये हालात आपने पैदा किए हैं, मुझे ये अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है क्योंकि आपने कभी सार्वजनिक रूप से ना अपनाया, ना सार्वजनिक रूप से छोड़ा, ना कुछ बोला। तो वो कहने लगे कि मैं कोर्ट में चुपचाप रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुपचाप जेल चला जाऊंगा, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। उन्होंने ये बात कही। तो और सर उनके साथ के सब लोग फोन करके एक ही चीज बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे खिलाफ एक ना शब्द बोलना चाहता है, ना तुमसे लड़ना चाहता है, वो तो हंसते हंसते अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करना चाहता है। तो सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा गेम चल रहा है मेरे साथ में। सोशल मीडिया पर पीएचडी स्कॉलर रोहिणी को लगातार अपमानित किया जा रहा है। ये आरोप लगाते हुए कहा गया कि इस हादसे में मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया और समाज के ठेकेदार एक महिला को ही अपमानित कर रहे हैं। लंबे समय तक डर, डिप्रेशन, अवसाद में रहने के बाद अब इतनी हिम्मत की है कि मैं लड़ सकूं और न्याय और सम्मान के लिए ये लड़ाई लाखों करोड़ों महिलाओं के आत्मसम्मान की है। रोहिणी अब खुलकर चंद्रशेखर के विरोध में आ गई और सिस्टम से सवाल कर रही है कि आखिर ये कैसी व्यवस्था है जहां एक महिला को अपमानित करने के लिए रखेल, वैसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोषी पुरुष के लिए कोई शब्द एक नहीं बोलने को तैयार है, कोई सजा नहीं। प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मैंने शिकायत सभी जगह भेज दी। मुझे पूरा विश्वास है अपने देश के कानून पर। रोहिणी घावरी ने इस संबंध में पुलिस से लेकर महिला आयोग तक अपनी शिकायत की है, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर जबरन बिना सहमति के शारीरिक एवं संबंध बनाने, शादी का झूठा वादा करके उनका शारीरिक व मानसिक शोषण करने, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने और निजी तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी लगातार रोहिणी घावरी को मिलती आ रही है। सर कभी पता ही नहीं चलने दिया। सबसे पहले तो मुझे सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए बोलते थे, कभी मुझे किसी से बात नहीं करने देते थे। जब मुझे पता कहीं से कुछ चलने की कोशिश भी होती थी तो उसको पूरा उस कहानी को घुमा देते थे। स्टार्टिंग में तो सर ये बताया कि एक लेडी लिव इन में थी, 6 महीने पहले मेरे घर आकर रहने लगी थी। फिर ये सब चीजें सर सबने उनके आसपास वाले लोगों ने भी मुझे सब उल्टी ही कहानी बताई। यहाँ तक कि मेरी जाति के लोग जो वाल्मीकि समाज के उनके साथ थे, उन्होंने भी मुझे सेम स्टोरी बताई। तो सर मेरा कनेक्शन, अब मैं ऑलरेडी टाइम डिफरेंस, अपनी स्टडीज, अपनी पार्ट टाइम जॉब, अब मैं इतनी रिसर्च कहाँ करती कि उसमें बोल रहे हो कि कोर्ट में जवाब दोगे, आप पब्लिक के सामने डायरेक्ट आकर कुछ बोलना नहीं चाहते, और अब मैं कोर्ट की तरफ जा रही हूँ तो आप ये चीज बोल रहे हो कि अपमान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या जवाब दूं मैं मीडिया को, कोर्ट ही का ही जवाब। और वो एक ही बात बोल रहे थे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी कोर्ट में जाओगे हमारे रिश्ते को लेकर और इस चीज को लेकर। तो सर मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या है, लेकिन सर मैं अब अपने आत्मसम्मान की लड़ाई को लड़ूंगी, चाहे जो हो जाए, चाहे कितना ही कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, मुझे अपनी सच्चाई प्रूफ करनी है, क्योंकि सर ये मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना होगा माननीय यानी कि नगीना से जो सांसद है और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संज्ञान लेते हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होती है, राष्ट्रीय महिला आयोग इस पर क्या हस्तक्षेप करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत बहुत दिन पहले कर दी गई है, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली कमिश्नर को भी लेटर जारी किया गया है, लेटर भेजा गया है रोहिणी की तरफ से कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, मेरा यौन शोषण किया गया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर के ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए और अपनी राय जरूर दें।
बने रहिए न्यूज़ वन टुडे के साथ, हम लाते रहेंगे हर सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ, हर वक्त आपके साथ न्यूज़ वन टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।